बेचारा किसान जो सारा साल मेहनत करता है, उसको उसका रेट नहीं मिलता, उसके बेचारे खर्चे पूरे नहीं होते, वो बेचारे बच्चों को कैसे पाले जो सारा साल फसल की देखभाल करता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की 65 से 70% आबादी अपने रोजगार के लिए बिलवास्ता और बिलावास्ता ज़राअत पर इन्हिसार करती है। मुल्क की GDP का 24% ज़राअत पर मुनहसर है। ऐसे मुल्क में किसान कुछ पॉलिसी अपनाकर सबसे बड़े सूबे में किसान के लिए मसाइल का अंबार लगाना पूरी मुल्क की मुईशत की रीढ़ की हड्डी पर कारी ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। रजीम चेंज के बाद मुल्क पर मुसल्लत मुस्तरद शुदा फॉर्म 47 टोला अपनी नाअहली और हठधर्मी की बदौलत पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल और गरीब आदमी की खुराक गंदम की काश्त को किसान के लिए नामुमकिन बनाता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 वर्षों में पहले गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल आया, फिर गुज़िश्ता बरस गंदम की इमदादी कीमत इंतहाई कम मुकर्रर करके किसान का इस्तेहसाल किया गया, जिसकी वजह से गंदम की फसल खसारे में रही और किसान सरापा एहतजाज रहे, सड़कों पर अपना रोना रोते रहे, मगर ढीठ टिकटॉकर हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। और इस वर्ष भी हालात यही दिखाई दे रहे हैं। पूरे पंजाब के किसान सरापा एहतजाज हैं। एक तो जाली हुकूमत ने गंदम की सरकारी खरीदारी बंद कर दी है। हमारी गंदम का अच्छा रेट या और हमारी गंदम ना खरीदी तो आइंदा हम अपने घर के लिए गंदम काश्त करेंगे। क्योंकि ये कनक गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो फसल वाले और घाटा पेगा। पास्को और महकमा खुराक अगर खरीदारी नहीं करता तो प्राइवेट लोगों के सेक्टर में जिससे जाएगी ये चीज तो वो औने पौने खरीदेंगे, काश्तकार क्या करे। गवर्नमेंट हमारे पिछली जो गंदम है वो भी हमसे नहीं ना खरीदी, तो इस दफा खाद भी डीजल बहुत ज्यादा महंगा है। और दूसरी जानब गंदम की कीमत गिराकर 2200 रुपए फी मन पर ले आए, जिससे काश्तकार को मुनाफा तो दूर उसकी फसल का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। पिछली दफा इन्होंने जो जुल्म किया, इन्होंने जिला बंदियां की, फूड डिपार्टमेंट का जो एहलकार है वो मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करता है कि 2800 से ऊपर मत लें, अगर लेंगे तो आपके खिलाफ FIR होगी, और जिन्होंने ली उनके ऊपर FIR दे दी। वही किसान जो तहरीक इंसाफ के दौर में गंदम की इमदादी कीमत बढ़ने और बरवक्त अदायगी की बदौलत खुशहाल था, वही तेही मुईशत जो इमरान खान की तवज्जो की बदौलत फल फूल रही थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद हम आपके मशकूर हैं। जिस तरह आपने हमें सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि पहली दफा किसान की जीत हुई है इन 73 सालों में। हमारी 6 फसलें बहुत अच्छी हुई हैं जी, उनका रेट भी अच्छा मिल गया। 80 से 90 अरब रुपया काश्तकार की डायरेक्ट जेब में किया, जिसपे कोई डाका नहीं डाला जी। आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है, किसानों के पीछे। खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। गौरतलब तो ये है कि PDM दौर में किसान को ना तो बिजली पर कोई सब्सिडी मिली, बीज से लेकर खाद और जरासीम कुछ अद्वियात से लेकर पानी तक सब महंगा तरीन, मगर गंदम की कीमत में इजाफे की बजाय कमी होती चली जा रही। 15,000 का डीजल इनते बिजाई थे, 14,000 की DAP, 4 थैले यूरिया, 1 थैला नाइट्रोफास, 1 थैला नाइट्रेट, इनो 70-75 हजार रुपया खर्चा थे, 80,000 की कणक उसी जिम्मेदार की बचा। गंदम 1800 कर दे, DAP ले आवे 35 और 3000 ते ले आवे, डीजल जेड़ा 80 रुपये ते ले आवे, गंदम का रेट सानू 1800 देवे, असि तस्लीम करने इस चीज नूं। लेकिन सारे रेट उत्ते खड़े, बिजली का रेट 18 तो 70 रुपया यूनिट जांदा रहा, बयाना साडा 250 रुपया आया, इस साल असी 2000 का हिसाब दिता है। सारी चीजों के रेट उत्ते ले गए, साडी गंदम का रेट क्यों थल्ले? यही हाल रहा तो किसान गंदम उगाना छोड़ देगा और पाकिस्तान जैसा ज़रखेज़ मुल्क जो गंदम में खुद कफील है, न सिर्फ गंदम इंपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएगा बल्कि मुल्क में एक बहुत बड़ा ग़ज़ाई बहरान जन्म ले लेगा, क्योंकि इंपोर्टेड गंदम महंगी और गरीब आदमी की पहुंच से दूर होगी। अगला मरहला हमारा, हर जिले के अंदर हम भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे और हम अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे। अब इस लहज पे पहुंच गए हैं कि हमें किसान के पास और कोई रास्ता नहीं रहा। या तो आप इनपुट सस्ती करें, आप बिजली के बिल सस्ते करें, आप उस रेट के ऊपर ले आए। आप तो आए थे कि जी आपने महंगाई को कम करना है, मैं उस इंतजार में हूं कि ये कब कम होगी। जबरदस्ती मुसल्लत शुदा हुक्मरान तबका होश के नाखून ले, और जिस तरह चीनी की कीमत रातों रात बढ़ाकर अपनी शुगर मिलों को फायदा पहुंचाया जाता है, वैसे ही गरीब किसानों, काश्तकारों और जिम्मेदारों के लिए गंदम की फीमन कीमत को मुनाफा बख्श बनाकर मुकर्रर किया जाए।
ताकि मुल्क मजीद बहरान का शिकार ना हो।